35 लाख का घर इनकी आंखों के सामने गंगा जी में समा जाता है। यही वो भैया भैया आप ही का घर था वो? मेरे भैया का घर था वो। 2 मंजिला जी 2 मंजिला घर। आपके आंख के सामने समा गया? जी कब समाया? कल सुबह 8:30-9 बजे के आसपास। क्या लगता है कि 35 लाख रुपया लगाए या पूरे जीवन का बाप दादा का कमाई लगाए हैं तो सरकार उसकी तरफ से कुछ देगी? सरकार क्या देगी? पिछले बार हुआ था तो 1,20,000 मुआवजा दी थी, अब वही देगी, उससे आगे कुछ नहीं देने वाली है सरकार। अच्छा, क्या लगता है अगर सरकार चाहती तो इस गांव में करीबन 300 से ज्यादा घर गंगा में समा गया है, सरकार चाहती तो बचा सकती थी कि नहीं? आप अपने स्तर से बताइए। बचा सकती थी, बिल्कुल बचा सकती थी। क्या क्या करती सरकार तो बच जाता, क्योंकि यहाँ मुझे पता चली है कि बहुत सारे फंड आए हैं और गलत इस्तेमाल करके चला गया है लोग। अब पता नहीं, कुछ दिन पहले हमको यहाँ पे जो डिप्यूट है इंजीनियर, उनसे बात हुआ तो वो बता रहे थे कि ये मतलब हमसे बात हुआ तो हम बोले कि शायद गंगा जी को सीधा कर दिया जाए तो कटाव रुक सकता था। गंगा जी को सीधा कर दिया जाए, अभी कर्व है, सीधा कर दिया जाता तो कटाव रुक जाता। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे लेवल की बात नहीं है, ये सेंट्रल लेवल की बात है। तो बोले वहाँ तक पहुँचाएगा कौन? आपका विभाग है, आपका विभाग तो सेंट्रल लेवल में भी आपका विभाग है, वहाँ पे तो बात पहुँच सकती है ना। बोले कि नहीं, ये सब नेता मंत्री बात उठा सकते हैं। यहाँ पे नेता मंत्री आए, सब अपना साइलेंट रहा, नेता मंत्री आके कुछ नहीं किए। क्या कुछ नहीं। क्या उस घर का सुनने में आया कि गृह प्रवेश तक नहीं हुआ था? नहीं नहीं, अफवाह है, गृह प्रवेश हो गया था, गृह प्रवेश हो गया था। हो गया। कितने दिन पहले वो घर बना था? ये 2-4 साल पहले बना था। 2-4 साल। क्या उसको और प्लानिंग था घर को और अच्छे बनाने का और ज्यादा खर्च करने देखिए, का? खर्च करना, अभी पेंटिंग का काम उसमें बाकी था, कटाव को देखते हुए पेंटिंग का काम रुक गया था। अच्छा, आपके घर से लोग कह रहे हैं कि गंगा जी के किनारे में क्यों घर बना है, ऐसा बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो आपके घर से गंगा जी कितने दूर थी? काफी दूर थे उस टाइम, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से अधिक थे उस टाइम गंगा जी। उस टाइम स्टार्टिंग में कितने दूर थी जब आपने घर बनाया? उस टाइम 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और उससे पहले भी पिछले साल भी पता चला है कि कटाव हुई थी। और पिछले साल मतलब अभी इस साल 700-800 मीटर कटाव हो गया। पिछले साल भी मतलब गांव कट गया था लगभग 200-250 मीटर, 3.5 किलोमीटर था। जब पिछले साल से गांव का कटाव हो रहा है तो गांव हमारा मतलब लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में था, 1 किलोमीटर गांव 1 किलोमीटर। का। हाँ। लेकिन कोई भी बचाव किसी के तरफ से कोई मदद मिल रही है? कुछ मतलब नहीं है, बस सरकार द्वारा लंगर चलाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा? अच्छा, जो घर चले गए, जमीन चले गया, पूरे जीवन का संपत्ति चले गया, उन लोगों को सरकार से क्या आप मदद चाहते हैं? अब हम तो यही चाहेंगे कि सरकार देख के सही मुआवजा दे, रहने के लिए जगह जमीन दे। इससे ज़्यादा हम क्या मांग कर सकते? इससे ज़्यादा कुछ मांग करना भी उचित नहीं होगा। अच्छा, जगह जमीन मांग रहे हैं या बना बनाया घर? बना बनाया दे दे तो और अच्छा रहता। बना बनाया अगर फ्लैट दे के आवंटन कर दे सबको, जी अगर 2 रूम का भी फ्लैट दे देती है जिनका जिनका घर गया है, जी। तो उससे अच्छा और कुछ नहीं होता। क्या लग रहा है कि बिहार सरकार करेगी ऐसा बिहार के लोगों के लिए? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा करेगी बिहार सरकार। क्या कहिएगा आप, इतना लोगों का घर गंगा में चला गया, उन लोगों के सरकार से क्या कहिएगा? आप ही का घर था क्या वो 35 लाख का? नहीं नहीं, भैया का था? मेरे बड़े भैया का। बड़े भैया का। अच्छा, तो क्या कहिएगा, सारे लोगों का घर चला गया तो सरकार से क्या मांग करता है जवनिया गांव के लोग? जवैनिया गांव के निवासी के लिए इससे अब बुरा समय नहीं हो सकता है, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम यही मांग रखेंगे कि सबको उचित मुआवजा दे दे और कहीं निवास स्थान सबको दे दे, जवैनिया गांव को बसाया जा सके जिससे। क्या होता है कि कुछ मामले चलते हैं उसके बाद वो मामला बंद हो जाता है। अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पप्पू यादव जी आए थे या बहुत लोग आए थे, अब ये मामला ट्रेंडिंग में बंद हो जाएगा तो क्या कोई सुनने आएगा इस गांव के लिए, इस गांव की समस्या को? अभी इस बात को हम लोग बोल नहीं सकते हैं। तो हम बता रहे हैं, देखिए अभी जब तक बाढ़ है तब तक बिहार है कि बिहार में बाढ़ है, उसके बाद बाढ़ का मुद्दा ही गायब हो जाएगा। बाढ़ का मुद्दा ही नहीं रहता है, जबकि बाढ़ एक बहुत बड़ी मुद्दा है बिहार के लिए। बाढ़, कटाव, कोसी में भी कटाव होता है, गंडक में भी कटाव होता है, अब गंगा में भी कटाव होता है। अगर सरकार चाहे तो इन तीनों नदियों को संतुलित करके कटाव रोक सकती है, लेकिन बस मुद्दा चलता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद बंद, मुद्दा बंद हो जाता है। उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि बिहार में बाढ़ आया था, हुआ है, नहीं हुआ है, इसका मुद्दा खत्म हो जाता है। क्या लगता है यहाँ के लोगों को गलती नहीं है? सरकार बदले तो डर पैदा हो, एक ही सरकार को सत्ता में बैठा के रखी है। हमारे पंचायत से तो कुछ हो नहीं सकता है, 2-3 हजार वोटर तो सरकार बदल नहीं सकते हैं। हाँ, किसी एक पक्ष में मतदान कर सकते हैं जो सही लगे, सही लगे किसी एक पक्ष में मतदान कर सकते हैं। सबका अपना मंतव्य है, आपका अपना मतदान है, कौन किस में करे उसके लिए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। नहीं, कहीं ना कहीं जो ऐसा स्थिति है जवैनिया गांव का, कहीं भी है क्या ऐसा? आपने कभी न्यूज में कहीं भी सुना क्या जो स्थिति है इस तरह से घर सामने आंखों के सामने गिर रहे हैं?
अभी तो हम देख रहे हैं कि छोटे मोटे जो लोकल न्यूज चैनल है, जी। चाहे क्रिएटर हैं, सब वो लोग दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक नेशनल मीडिया में इस तरह का कोई मतलब बड़ा डिबेट ऐसा कुछ नहीं देखा। इतना बड़ा मुद्दा है लेकिन अभी तक कोई ऐसा डिबेट देखने को नहीं मिला है। जानते हैं कि घर चले जाएंगे कुछ दिन में मामला खत्म हो जाएगा, लोग का वही मानसिकता रहेगी, चलो भाई कोई मतलब नहीं है लोगों से। देखिए, सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं कि सब कमाने खाने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं, अगर वो कहीं प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके पास ये नहीं है कि आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कल खाएंगे क्या। आज कमाएंगे तब ना कल तो खाएंगे। भैया क्या बचा जमनिया गांव के लिए? ना खाने के लिए खाना बचा, खेत बचा है, ना ना घर बचा है। अब दिखेगा, अब दिखेगा कि सरकार को भी क्या होता है, जवैनिया गांव से क्या उनको फायदा था। अभी आप देखे होंगे पीछे विस्थापित लोग गए हुए हैं बांध पे, इतना दिक्कत में जी रहे हैं वहाँ पे, ना ढंग के लिए उनका व्यवस्था, मतलब इतना लचर व्यवस्था है ना कि आप कह नहीं सकते। कोई खाने से नहीं ना जिएगा, खाना तो कहीं से मिल जाएगा, खाना कहीं से मिल जाएगा। खाने के लिए कितने एनजीओ, कितने लोग, कितने बड़े बड़े लोग आके यहाँ पे खाना बांट रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम यही मांग करते हैं हमारे गांव के लोगों के लिए, अपने लिए, चाहे हमारे पूरे परिवार जो है, सबके लिए, कि हम सबको कहीं एक जगह व्यवस्थित किया जाए। नहीं तो फिर हमारा गांव ही नहीं रहेगा। गांव का अस्तित्व हमारे खतरे में है। कोई लोग वहां चला जाएगा, कोई दिल्ली, कोई बम्बे, कोई कलकत्ता, सब अपने अपने जहाँ रहेगा, जैसे व्यवस्था होगा, सब अपना गांव नाम का कोई चीज ही नहीं रह जाएगा। खत्म हो जाएगी जवनिया कहीं ना जवैनिया कहीं ना कहीं खत्म। इस चीज का डर हमको सता रहा है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, कहीं एक जगह अच्छे से व्यवस्थित करे सरकार। देखिए इन लोगों का मांग है और मैं चाहूंगा कि सरकार से निवेदन है कि इन लोगों का सुना जाए। अगर कोई आपदा आती है तो जो भी बिहार के जॉब करने वाले हैं गवर्नमेंट में, उनके सैलरी से 2-3 हजार काटा जाता है। हम तो कहेंगे कि सांसद विधायक 1 महीना का सैलरी दे दीजिए थोड़ा इस गांव को, कि थोड़ा मदद आ जाए, फंड